हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, सोशियोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू करते हैं मेंस के लिए। यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ एक सिंपल सा आइडिया बताना कि कैसे हम इफ़ेक्टिवली 10 हफ्तों में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा जो नोट करने वाली है कि हम 10 हफ्ते लगाएंगे। 10 हफ्तों में हम अटेम्प्ट करेंगे कि हम बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव एक अटेम्प्ट दे पाएँ हमारे मेंस का, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मैं आपको कवर करने की जो कोशिश हम यहाँ पे रखेंगे हम वो है पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। पेपर 1 पेपर 2 पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 10 हफ्तों में। तो दोस्तों, एक जो स्टैंडर्ड जो एक तरीका रहता है कि पहले मान लीजिए कि 4 हफ्ते मैं पेपर 1 पर लगा दूंगा, उसके बाद जैसे पेपर 1 को मैंने प्रिपेयर किया, कुछ टेस्ट दिए, कुछ क्वेश्चंस लिखे, उसके बाद आई विल मूव ऑन एंड देन 4 हफ्ते या 5 हफ्ते में पेपर 2 पर लगा दूंगा एंड दिस इज हाउ आई विल गो एंड अपेयर फॉर मेंस। तो लेकिन दोस्तों, जब आपका मेंस का जब दिन है, जिस दिन आपको मेंस लिखना है और आपको मेंस के सोशो का जब हमारा पेपर का दिन है, तो एक ही दिन में सुबह के सेशन में हम पेपर 1 लिखेंगे एंड दोपहर के सेशन में पेपर 2 लिखेंगे। एक ही दिन में हमने पेपर 1 पेपर 2 करना है। लेकिन जब मैं शुरुआत में भी पेपर 1 पढ़ता हूँ, उसके बाद पेपर 2 करने चलता हूँ, तो मेरे जो टेंडेंसी क्या होती है कि पेपर 1 पर जो एक्सीडिंगली, दोस्तों मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप भी अगर जो रिपीटेडली अगर मेंस दे रहे हैं, आपको पता है 2 मेंस 3 मेंस आपके बीत गए, आपने किसी सीनियर से सुना है या आपने खुद भी विटनेस किया होगा अपने साथ भी कि आप एक्सीडिंगली पेपर 1 पर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, पेपर 2 इसलिए वीक रह जाता है, ठीक है। क्योंकि जो शुरू में जो हम करते हैं तो अच्छा थोड़ा मैं कार्ल मार्क्स और पढ़ लूँ, थोड़ा सा मैं जो डरखाइम पे और देख लूँ, एटसेट्रा करते करते हम जो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का चैप्टर इतना बड़ा हो जाता है, हम अटेम्प्ट करते रहते हैं कि हम रैपिडली उसको कवर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि पेपर 1 बहुत टाइम हमारा ले जाता है, पेपर 2 थोड़ा सा ऐसे ही रह जाता है, फिर हम वहाँ जाके जीएस के आंसर्स बना रहे होते हैं। पेपर 2 में डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो जनरल स्टडीज से हम बोरो कर सकते हैं, अच्छा आंसर बना सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूंगा पेपर 2 स्पेसिफिकली अगर हम तैयार करके जाएं, थोड़ा बेटर अटेम्प्ट तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एक थोड़ा सा अटेम्प्ट यहाँ पर जो ऑल्टर करने का कर रहे हैं कि पैरेलली चलाएं पेपर 1 एंड पेपर 2 को। पेपर 1 एक्सीडिंगली, मैं आपको रिपीट करता हूँ, बच्चों का बहुत बढ़िया हो जाता है, पेपर 2 में थोड़ा ठन गोपाल, ठीक है। तो इसीलिए जो अटेम्प्ट क्या किया, एक शेड्यूल बनाने की ट्राई की, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि पेपर 1 एंड पेपर 2 पैरेलली चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 हफ्ते का शेड्यूल है, 10 वीक्स, ठीक है। वीक 1 जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे वीक 1 हमारा जो शुरू हो रहा है दैट इज फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। 12th अक्टूबर से जो भी वीकेंड बनेगा अपना 17 अक्टूबर तक, ठीक है। तो उस दिन में वील ट्राई टू कंप्लीट व्हाट पेपर 1 एंड पेपर 1 का चैप्टर 1 एंड पेपर 2 का जो चैप्टर 1 वहाँ, जैसे वहाँ पे तो पेपर 2 में तो A1 A2 B1 B2 B3 एंड C ऐसे फॉर्मेट में रहते हैं ना, तो वहाँ पर A1, ठीक है। तो आप जैसे अब 12 अक्टूबर को हमारा मंडे है, 12 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर को मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर मैं जो इसको आपको ये बताता हूँ कि स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला क्या चलाएंगे कि जैसे हमारा जो जीएस का, दोस्तों मैंने जीएस का कोर्स भी कल हमने जो लॉन्च किया, वहाँ पर मैंने कल आपको उसमें बताया था कि मेंस की अगर हमें तैयारी करनी है दोस्तों, मेंस में अच्छा अटेम्प्ट देना है, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। जो एनालिटिकल हमें दिमाग को चलाना है, और हमारे लिए दोस्तों अब कोई करंट अफेयर्स नहीं है, हमारे लिए कोई कार्ल मार्क्स डरखाइम नहीं है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ हमारे लिए हर चीज़ ही एक क्वेश्चन है जिसका हमें ढूंढना है एनालिटिकल आंसर, ठीक है दोस्तों। तो एनालिसिस और एनालिटिकल आंसर्स ही हैं हमारे लिए सब कुछ। तो यही फॉर्मुलेशन, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सोशियोलॉजी में भी, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी हमने यही किया था, यही अटेम्प्ट किया था कि हम जो अटेम्प्ट को और अपने जो सिलेबस कंप्लीशन को Q&A रखें हमारे लिए। क्योंकि देखो, जब हम प्री की तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों, प्री में हमारा सब कुछ ही जो है दैट इज़ फैक्ट 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 फैक्ट, ये भी फैक्ट वो भी फैक्ट, हम बस पढ़ते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के उसको दिमाग में जो स्टोर करने की ट्राई करते हैं जो प्री के लिए चीज़ों को। लेकिन मेंस में हर चीज़ ही एनालिसिस है, ठीक है। मेंस में हर चीज़ ही आपसे क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, इलस्ट्रेट जो और या कमेंट, कुछ भी ऐसे ही बस आएगा मेंस में। तो इसीलिए हर चीज़ ही एक क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है, एनालिटिकल। तो आपके लिए कोई करंट अफेयर्स नहीं है आज के बाद से, आपके लिए कोई डरखाइम कार्ल मार्क्स एक्सेट्रा नहीं है, आपके लिए हर चीज़ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए इसी फॉर्मुलेशन में चाहता हूँ हम कंफर्टेबल हो जाएं। जो मेंस में देखो, मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता, हो सकता है हम यहाँ पे सवाल पढ़ें, बहुत सारे पेपर में आपको आए ही नहीं सवाल, लेकिन एक चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि हम उस एक फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएंगे। वो वाला फ्रेम ऑफ माइंड क्या है कि हम क्वेश्चन एंड आंसर को देखकर घबराएंगे नहीं, हमें थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि अच्छा एनालिसिस करना है, चीज़ों को जो टुकड़ों में तोड़ के स्ट्रक्चर बनाकर ब्रॉडली हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा एक ग्रेजुअल आर्ट है दोस्तों, कोई ऐसे कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है।
नहीं है जो मैं बोलूँ कि सर मैं ही सिखा सकता हूँ, आपको कोई नहीं सिखा सकता, नहीं, बहुत से लोग सिखा सकते हैं आपको, और ऑटोमेटिकली आप खुद भी सीखते जाते हैं जैसे जैसे आप जो अटेम्प्ट आपके बढ़ते रहते हैं या आप जो और तैयारी करते रहते हैं। स्ट्रक्चर बनाना दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस में नंबर लेने के लिए, एंड एनालिसिस कर दीजिए जो डिमांड किया गया वहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम करेंगे और ये ऐसे ही चलते हुए हम पेपर 1 पहले कवर करेंगे, पेपर 1 पहले नहीं, साथ साथ में पहले हम जैसे पहले ही वीक में पेपर 1 कवर करेंगे एंड पेपर 2 का A1, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पेपर 2 थोड़ा नज़रअंदाज किया हुआ है या फिर आपने अगर जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल आप इमीडिएटली मेंस लिखने वाले हैं तो ये चीज़ें बहुत सही रहती हैं। देन वीक 2 आएगा एंड देन विल राइट जो हम विल सी जो चैप्टर 2 थ्रू क्वेश्चन आंसर, देन A2 थ्रू क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एक ही हफ्ते में हम दो चैप्टर खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे अब हम वीक 5 पे पहुंच जाएंगे एंड वीक 5 पे पहुंच के हमारे थिंकर से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चैप्टर 4 का जो ये पार्ट 1, सॉरी दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि चैप्टर 4 थिंकर्स का थोड़ा बड़ा होता है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाना भी चाहिए, थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो हम थिंकर्स को इसलिए हमने 2 हफ्तों में तोड़ दिया, ठीक है। एंड देन करते करते हम B3 पे पहुंच चुके हैं, हमारे 5 हफ्ते बीत गए, तो आधा हमारा पेपर 1 खत्म हो गया, आधा पेपर 2 खत्म हो चुका है। एंड देन विल डू एक HLT 1 HLT 2 1.5 आवर्स के 1.5 घंटे के टेस्ट होते हैं ये, ठीक है। 10 सवाल होते हैं इसमें और 10 के 10 मैंडेटरी होते हैं, हमें करने होते हैं, ठीक है। तो 10 सवाल हम करें बैठ के, जो एक सुबह के सेशन में आप HLT 1 कीजिए, दोपहर के सेशन में HLT 2 कीजिए। 7 डेज मिलेंगे आपको इसको सबमिट करने के लिए, 7 दिन में आप इसको सबमिट कीजिए। 7 दिन में सबमिट नहीं करते तो आपकी जो सबमिशन की विंडो बंद हो जाती है, क्योंकि जनरली बस वही है 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को निकालना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर में थोड़ा रैंक निकालना है। थोड़ा सा ये वो वाला कंडक्ट है जहां पर वी वांट यू टू राइट आंसर्स, ठीक है। थोड़ा सा फोर्सफुली कि हाँ लिखिए, बैठिए, 1.5 घंटा तो लगाइए ना, ठीक है। अगर नहीं 7 दिन में सबमिट करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड हर एक हमारे मॉड्यूल में रहता है कि 7 दिन में अगर नहीं करेंगे तो आपका ये मॉड्यूल बंद हो जाएगा, आप आंसर सबमिट नहीं कर सकते। क्वेश्चन, उसके आंसर एटसेट्रा वीडियोस वगैरह अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ये आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। HLT 1 HLT 2 से आप सबमिशन से, इवैल्यूएशन से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। देन सिमिलरली आगे बढ़ते रहेंगे हम 5 6 7 8 9 10 हफ्ते, एंड करते करते जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे B5 B6 C4, तो ये थोड़े जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज एंड उस पर पॉलिटिक्स सेकुलराइजेशन वाले टॉपिक्स हैं तो क्लब कर दिए। सिमिलरली जो टॉपिक्स क्लब हो सकते हैं, क्योंकि C5 C7 थोड़े मूवमेंट्स एंड जो लेटर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, C3 6 में जैसे पॉपुलेशन और से जुड़े हुए अर्बनाइजेशन टाइप टॉपिक्स हैं, तो ये क्लब कर दिए। क्लब करने से फायदा क्या होगा दोस्तों कि हम इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बोरो कर सकते हैं, अच्छे आंसर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यही एक जो ट्राई है पूरी की पूरी, जो आपको जो 10 हफ्तों में 10वां हफ्ता खत्म होगा एंड कुछ नवंबर के आसपास हम जो के अंत में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो HLT 3-4, ठीक है, ये भी आपको सेम डे, वही 7 डेज का सबमिशन का टाइम, देन आपका वीक 11 जो आ जाएगा। तो बस आप ये मान के चलिए 12 अक्टूबर को आपका ये शुरू हो रहा है, 12 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। उसके बाद आपके वीक्स आगे बढ़ते चलेंगे एंड वीक 11 में सेम डे आपका FLT 1 FLT 2 है, जो बिल्कुल मेंस के फॉर्मुलेशन में चलते हैं, ठीक है। मेंस भी सुबह शाम होते हैं, सुबह पेपर 1, दोपहर को पेपर 2, सेम HLT 1 सुबह HLT 2 शाम को, देन HLT 3 सुबह HLT 4 शाम को। 7 दिन मिलते हैं आपको सबमिट करने में, लेकिन मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा सेम डे बैठ के लिखिए। और ये मेंस क्रैक करना दोस्तों कोई चमत्कारी चीज है ही नहीं एक्सेप्ट गेटिंग इनटू हैबिट। आप हैबिट में आ जाएंगे, सुबह शाम काम करने के, आपके GS के मेंस के पेपर क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो आपको जो यहाँ तो चलो हम अभी HLT में तो 1.5 घंटे के पेपर होंगे, थोड़े छोटे हैं ना, ग्रेजुअली आदत बना लो। FLTs हैं हमारे जो पूरे 3-3 घंटे के, पूरा 3-3 घंटे बैठ के पेपर लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे, डेफिनेटली कंटेंट तो अवेलेबल है, ये कंटेंट से एनरिच कर लीजिए खुद को। लेकिन मैं बीइंग अ टीचर और अगर मैं एक बोलूँ एक पास्ट एस्पिरेंट, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा पेपर पक्का लिखिएगा। लास्ट टाइम हमने दिल्ली में पेपर ऑर्गेनाइज किए थे, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, उसका सक्सेस रेट फिनोमिनल है। जो अगर वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 20 बच्चे अगर वहाँ आगे बैठे, 20 में से 19 या 18 आप मान के चलिए कि जिनकी इंटरव्यू कॉल्स आई और पहली बार इंटरव्यू कॉल्स आई, प्रशांत शर्मा जी वहाँ पर हमें मिले, ठीक है, देवेश एटसेट्रा, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर हमें मिले। और जो दे हैपन टू गेट इंटरव्यू कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रशांत शर्मा इवेंचुअली गॉट अ रैंक इस साल। काफ़ी बच्चों ने रैंक निकाल लिए, ठीक है। इंटरव्यू कॉल्स तो लेकर आए। तो मैं आपको पहली बार इंटरव्यू कॉल्स क्यों लेकर आए, मैं सिंपली बताता हूँ। बच्चे ऐसा कोई बच्चा नहीं दुनिया में जो मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन जो एग्जाम की वहाँ रिक्वायरमेंट है वो है आपको एक ही दिन में सुबह शाम बार बार दिमाग लगाना। तो उसकी अगर आप हैबिट बना लेंगे, उसकी आदत में अगर ढल जाएंगे, आप मेंस क्रैक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत सारा पढ़कर जाते हैं, वहाँ जाके उसको रिकलेक्ट करना, उसको पिरोना आंसर्स में,
एक स्टेप पीछे हैं बाकियों से आप, ठीक है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप बैठकर आंसर्स पक्का लिखिएगा जो हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट है। तो ठीक है, तो हम 2 ही चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको अगर बताऊँ तो उसको एक बार आपका। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारा जो पहला जो हमारा जो मॉड्यूल है, प्रोडक्ट है जो रहेगा, दैट इज़ योर मेंस का क्रैश कोर्स, ठीक है। हमारा सोशो का जो हमारा क्रैश कोर्स है, सोशो क्रैश कोर्स, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू ही है, थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर सिलेबस कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड देन दूसरा है दैट इज़ योर टेस्ट सीरीज। मैंने तो दोनों को शेड्यूल आपको दिखा दिया। एंड देन नेचुरली तीसरा चीज़ भी है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन, दोनों को मिलाकर आपकी मर्जी है, वट जो सूट्स योर रिक्वायरमेंट आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। मेंस के क्रैश कोर्स में क्वेश्चन एंड आंसर हैं, ठीक है। और एक और डिस्क्लेमर, एक और सुप्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि अभी जैसे हम 2 तरह के कोर्स चलाते हैं दोस्तों। 2 तरह के कोर्स कौन से चलाते हैं? एक तो पूरा साल भर का कोर्स रहता है, जिसको मैं फुल ईयर कोर्स बोल सकता हूँ, पूरे साल भर का कोर्स, जिसमें बच्चे हमारे हर वीकली आंसर्स लिखते हैं कुछ, ठीक है। और हम अटेम्प्ट करते हैं कि उनको पूरे साल भर उनको ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो मेंस में जाकर लिखने के लिए थोड़ा काबिल हो जाए, ठीक है। तो फुल ईयर कोर्स है। एंड देन दूसरा हमारा कोर्स रहता है वो है मेंस का क्रैश कोर्स, ठीक है। मेंस का क्रैश जो ये चल रहा है, last year we created a lot of questions for mains crash course, and then we created and we are still creating a lot of questions for full year course। तो दोस्तों लास्ट ईयर भी we saw कि काफ़ी अच्छा हमारा जो सक्सेस रेट भी रहा, जिस तरह से हमने पढ़ाया था, बच्चों को ट्रेन किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे। हाँ, डेफिनेटली देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस पेपर 2 में जो हम कैप्चर नहीं कर पाए थे, लेकिन अगेन वो जीएस से आंसर हो पाते थे। स्ट्रक्चर बनाना हमने थोड़ा सीखा, अगर स्ट्रक्चर बनता था तो बच्चों को फ़ायदा हुआ, मेंस में नंबर भी अच्छे आए। काफ़ी लोगों ने आपने देखा होगा इंटरव्यूज वगैरह में शेयर किया कि उन्होंने अगर जो क्वेश्चन बनाना सीखा था और ओवरऑल एक प्रैक्टिस की थी तो थोड़ा रैंक निकालने में हेल्प मिली, ठीक है। तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर क्या दे रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे दो तरह के कोर्स रहते हैं, फुल ईयर कोर्स और एक मेंस क्रैश कोर्स जो हम लास्ट ईयर, उसमें से आई विल बी बोरोइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कंटेंट। क्योंकि दोस्तों अगर मुझे डरखाइम और कार्ल मार्क्स को कंपेयर करवाना है, एंड इफ आई फॉर्मुलेटेड अ क्वेश्चन ऑन दैट, आई विल नॉट फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो वो चाहूँ, क्योंकि वो अगर यूपीएससी ने डरखाइम और मार्क्स को किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कंपेयर नहीं करवाया तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। अगर कंपेयर करवा भी लिया तब भी हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है जो कंटेंट, क्योंकि तो सोशो में हमारे लेने का फायदा ही क्या होता है कि कंटेंट हमारा थोड़ा सा जो कैप्चरेबल है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, कुछ भी पूछ लेंगे, क्या पूछ लिया समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हमने रिट्जर में से नोट्स निकाले हैं, हमने इग्नू में से नोट्स निकाले हैं, टॉपर्स के नोट्स में से हमने कहानियाँ यहाँ पे जो उठाई। एंड देन दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस डिस्क्लेमर का पार्ट यही है कि अगर आप फुल ईयर कोर्स में अगर स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे, तो देखते हैं आपके, अरे क्वेश्चन मैंने वहाँ सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व इट अगेन, ठीक है, सॉल्व इट अगेन। एंड अगर पॉसिबल है 10 हफ्ते की बात है, क्रैम इट, रट्टा मार लो, पेपर में काम आएगा। एंड देन दूसरा, अगर आप मेंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, आप यूल सी, अरे ये तो मैंने लास्ट ईयर मेंस में किया था, इट्स ओके, मेंस में किया था, रट्टा मार लो, पूछा गया तो अच्छा, नहीं पूछा गया तो और भी अच्छा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एंड देन कम्स योर इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़, ठीक है, इस साल के इंपॉर्टेंट इशूज़। एंड देन वील बी शेयरिंग कंटेंट ऑन दिस साल के इंपॉर्टेंट इशूज़। बहुत सारे हैं दोस्तों, फार्म बिल पे इतनी मूवमेंट चल रही थी, उस पर कि कैसे फार्म एक्ट्स कैसे इम्पैक्ट करेंगे। अगर लेट्स से आप कोर्स नहीं भी खरीदते तो आप प्लीज़ इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे जो इस बार के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं कि फार्म एक्ट्स आ गए हैं, कैसे ये हमारी रूरल इंडिया को एंड एग्रेरियन सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं या करेंगे। माइग्रेंट क्राइसिस था दोस्तों, ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीज़ों, इन पर सवाल सोचिए। कोविड ने किस तरह से हमारे वर्क फ्रॉम होम की बात शुरू हो जाती है, विमेन की लाइफ कैसे इम्पैक्ट करी है, जो अगर मार्जिनल जो हमारे लोग हैं उनको कैसे इम्पैक्ट किया कोविड ने, इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, इकोनॉमी ने ऐसे, ठीक है। तो स्टार्ट इमेजिनिंग क्वेश्चंस लाइक दिस एंड पेपर 2 में सवाल पूछे जाते हैं। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया था, शायद हमने जो अपने लेक्चर्स में कवर भी किया था, कैंसल कल्चर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे और आप भी अपने लेवल पे कवर करते रहिए अगर आप लेट्स से कोर्स का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि मेरा धर्म है आपको कुछ कहानियाँ सुनाना, ठीक है। तो ये कहानियों का पार्ट, ये कैंसल कल्चर आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज कैंसल कल्चर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी मैं चाहता हूँ चीज़ें, कुछ जो टॉपिक्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई रियली डू नॉट वांट टू फ्लड यू विद अ लॉट ऑफ कंटेंट की देखो अगर मैं आपको 2000 चीज़ें पढ़ा दूँ उसके बाद क्लेम करूँ कि मैंने सभी कुछ पढ़ा दिया था, आपको पेपर में आ गया, दैट्स नॉट वर्थ इट। 2000 चीज़ें आप कैप्चर भी नहीं कर सकते, दिमाग में नहीं रख सकते। इसीलिए आई विल बी थोड़ा सा जो मैं पिक एंड चूज करूँगा कि आई विल बी पिकिंग अ फ्यू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम फुल ईयर कोर्स, अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम मेन्स कोर्स दैट वी क्रिएट
रिलेटेड एंड देन अ फ्यू इंपॉर्टेंट इश्यूज, क्योंकि क्रैश का मतलब ही वही है कि हम लास्ट में अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे एकदम सुसज्ज होकर और एकदम अपने आप को फुली बैटल प्रिपेयर करके वहां पर जाएं और मेंस में बेस्ट अटेम्प्ट देने की कोशिश करें, जो कि ऐसा कंटेंट हो जो रिकॉलेबल भी हो, रिकॉल करना हमारे लिए पॉसिबल हो, क्योंकि 2000 चीजें अगर मैं पढ़ा दूं उसमें से मैं क्लेम करूं ये 28 तो पूछ ही ली, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड हिट रेट। ठीक है, तो ये इसी पर सिंपल काम करके कि आप अपने आप को हम एक आम इंसान समझें एंड आम इंसान समझते हुए ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि रेप्लिकेबल भी हो, जहां पे हम एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें। एट द सेम टाइम अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन मुझे कहानी समझ आ रही है कि इसमें होगा क्या, तो मैं आंसर बना पाऊं, ऐसा आंसर जो कि एक स्ट्रक्चर्ड आंसर हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आंसर हो जो एग्जामिनर जिसको बात को समझ पाए एंड थोड़ा मुझे मार्क्स दे दे। 10 में से मैं 7 या 8 नहीं ले पा रहा, 5 तो ले पाऊं, 5.5 ले पाऊं, ऐसे एक ट्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है चीज़, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये शेड्यूल भी दिखा दिया। ठीक है, जो अगर कॉम्बिनेशन वाला कोर्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो दिस इज हाउ इट विल मूव। अगर सिर्फ क्रैश लेते हैं तो आप HLT जहाँ FLT लिखा हुआ है वो हटा दीजिए, वो टेस्ट सीरीज है। अगर सिर्फ टेस्ट अगर आप खरीदते हैं तो ये टेस्ट का शेड्यूल है। टेस्ट में अगेन गोज विदाउट सेइंग टेस्ट और जो भी कोर्सेज वगैरह हैं सभी में आपको PDF तो मिलते ही हैं, PDF तो होगा ही होगा। अगर कभी जो PDF अटैच नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मेल कर देना, मैं अटैच कर दूंगा, भूल जाते हैं हम अटैच करना। ठीक है, मैं बिल्कुल ओपन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट की नहीं, ऐसा ही होगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा ओपन चलते हैं, बच्चे हमारे साथ टच में भी रहते हैं बहुत सारे, और एंड वी वांट टू क्रिएट एन ओपन काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जहाँ पर स्टूडेंट्स जो अपने ग्रीवांसेस भी थोड़ा शेयर कर पाएं एंड हम भी स्टूडेंट्स के साथ। ऐसे ना हो ना कि देखो मेरी कोई ऐसी उम्र को 100-70 साल तो हो ही नहीं गई, मैं प्रोफेशनल ऐसे कोई बोलूँ, तो वी वांट टू क्रिएट एक हेल्दी से एनवायरनमेंट जहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा कंफर्टेबल फील करें लर्न करते हुए भी। ठीक है, तो PDFs अटैच होंगे एंड देन डेफिनेटली वीडियोज़ के थ्रू ही पढ़ेंगे हम, तो वीडियोस तो अटैच होंगे ही यहाँ पर। दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो हमारे जो टेस्ट्स वगैरह रहेंगे उसमें मेरा, लेकिन प्राइमरी यहाँ पर मोर देन कंटेंट आई वांट टू टेल यू अबाउट स्ट्रक्चर्स, हाउ टू फॉर्मुलेट स्ट्रक्चर्स, ताकि ना जो क्वेश्चन हमने नहीं देखे वो भी हम अटेम्प्ट कर पाएँ। उसमें से दोस्तों अगर हम नंबर निकालने में कामयाब हो गए, जो हमने क्वेश्चन हमने नहीं देखे वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं एग्जाम में, दोस्तों रैंक की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। वही करना है, खुद को कंफर्टेबल करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी लिंक्स वगैरह जो एनरोल एक्सेट्रा करने के मैं नीचे लगा रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हैं आप, अदरवाइज वेबसाइट पे भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं जर्नी। थोड़ा जो काम इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, हिम्मत बनाए रखें। हर GS और सोशो और ऐसे एटसेट्रा वगैरह रोज ऐसे नहीं कर सकते कि मैं रोज एक ऐसे लिखना बैठ जाऊं, लेकिन हाँ 2 के आसपास घंटे आपको इनिशियली लगाने पड़ेंगे ऑप्शनल के लिए, 5 से 6 घंटे लगाइए आप अपने GS के लिए। एंड क्योंकि देखो ऑप्शनल हम रोज करते रहते हैं, बहुत ऑप्शनल हो जाता है, सोशो ऑप्शनल थोड़ा कैप्चरेबल है, इसलिए इसमें 5-5 घंटे रोज लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, 2 घंटे आप ऑप्शनल पे लगाइए, 6 घंटे GS पे लगाइए एंड 1 या 2 घंटे अगर मिल जाएं तो अखबार भी आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऑप्शनल एंड GS एंड जो, ठीक है मैं लिख देता हूँ, एंड न्यूज़पेपर्स आप पढ़िए। ऑल राइट, राइटिंग बहुत ही वाहियात। ओके, तो राइटिंग भी अच्छी करिए, लिखिए। ठीक है, लिखिए दोस्तों, लिखेंगे तो लिखाई अच्छी होती है, लिखाई अच्छी होती है, जो आप कहना चाहते हैं टीचर तक पहुंचता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी पेपर इवैल्यूएट एक्सेट्रा वगैरह वो होते करते जो सभी कुछ इवैल्यूएशन के साथ ही है ना, जो आपके HLT एक्सेट्रा हैं ये इवैल्यूएशन के साथ ही आते हैं। ऐसे पेपर लेके तो कोई फ़ायदा नहीं ना, सिर्फ इवैल्यूएट तो करवाओ। तो यही एक छोटा सा अटैम्प्ट, बाकी मिलेंगे अपने कोर्सेज में। कुछ क्वेश्चन कुछ वगैरह आपको हैं तो डाउट हैं तो नंबर आपको पता ही है, आप कॉल कर सकते हैं हमें वहाँ पर। ठीक है, 6280133177 जो हमारा नंबर है, 6280133177, और यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी sleepyclasses.com पर भी आप हमें जो हमारे कोर्सेज एक्सेट्रा के बारे में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, शुभारंभ करते हैं। लिंक नीचे लगा है जो आप एनरोल करने का, तो आप एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कीजिए। अगर आप एनरोल करना नहीं चाहते तो मैं प्लीज़ चाहता हूँ कि आप एक चीज़ का ध्यान पक्का रखें पेपर 2 के लिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जो इश्यूज़ हैं उनको सोशियोलॉजिकली इमेजिन कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ब्लैक लाइव्स मैटर USA में इतना ज़्यादा चल रहा है, उसका इंडिया का काउंटर पार्ट क्या है? दलित लाइव्स मैटर। क्या ऐसी कोई मूवमेंट हमारे देश में हो सकती है? सोचिए बैठ के। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सोच पाएंगे तो आंसर अच्छे बनेंगे। ऑलराइट, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।